Bismillahirrahmanirrahim. I am here for a video lecture for pre-9th chemistry. Our topic is electronic configuration of atoms. इससे पहले भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम के बारे में बात कर चुके थे और हमने शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताई थी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दो तरह की होती है, एक शेल वाली जो पहले हम पढ़ चुके थे, एक सब शेल वाली जो अभी हम पढ़ेंगे। शेल में हमने ये देखा था कि जितने भी एटम्स में प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन जिस रास्ते पर बाहर रिवॉल्व करते हैं उस रास्ते को हमने शेल कहा था और हमने कहा था कि पहला शेल के शेल कहलाता है, दूसरा शेल एल शेल और थर्ड शेल एम शेल कहलाता है। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की है। कैल्शियम उसका एटॉमिक नंबर 20 है, एटम है, इसका एटॉमिक नंबर 20 है। पहले न्यूक्लियस बनाया हमने। ये न्यूक्लियस, इसमें प्रोटॉन्स हैं, 20 प्रोटॉन्स हैं, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने प्रोटॉन और उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। न्यूक्लियस के बाहर हमने सबसे पहला शेल बनाया, ये इसे हम क्या कहेंगे, सबसे पहला शेल के शेल कहलाता है, ये के शेल, उसके बाद ये एल शेल और ये एम शेल, उसके बाद ये लास्ट वाला एन शेल कहलाता है। क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की तादाद यहाँ पे 20 है, के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 1 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन के शेल में। उसके बाद ये एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम फिल हो सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स एल शेल में, 2 + 8 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हमारे पास। उसके बाद हमारे पास एल शेल है, एम शेल है, थर्ड शेल एम शेल, उसमें मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। के में मैक्सिमम 2, एल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स, एम में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं। लेकिन जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो याद रखें कि एम में 18 की बजाय आपने 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। मैक्सिमम 18 जा सकते हैं, लेकिन एटम 8 इलेक्ट्रॉन सिर्फ एम शेल में रखते हैं। ये एम शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और एन शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? क्योंकि एन शेल में हमारे पास 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, 18 से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने 2 फिल किए हैं क्योंकि हमारे पास बाकी 2 इलेक्ट्रॉन ही बचे हैं, क्योंकि टोटल हमारे पास 20 हैं। 2 के शेल में, 8 हमने फिल किए एल शेल में, उसके बाद 8 फिल किए हमने एम शेल में, 2 + 8 10 + 8 18। उसके बाद जो एन शेल है उसमें हमने सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास 20 हो गए। 20 इलेक्ट्रॉन्स, 2 + 8 10 + 8 18 + 2 20 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास टोटल यहाँ पे हो गए हैं। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद एन शेल में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन एन में। लेकिन जब भी आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो एम शेल में 18 जा सकते हैं, लेकिन आपने कितने फिल करने, 8। जैसे यहाँ पे ये एम शेल है, एम शेल में मैंने कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल किए, 8 इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। मेरे पास यहाँ तक पहुंचते हुए 10 इलेक्ट्रॉन्स बच रहे थे, मैंने एम शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए और 2 इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट एन शेल में भेज दिए। यहाँ तक थी शेल, ये मैंने शेल बनाया हुआ, के शेल, एम शेल, एन शेल, शेल वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब आपने शेल में इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करने हैं। आज का जो हमारा मेन फोकस है वो है सब शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक के शेल मैंने बनाया, मतलब ये जो शेल था, ये के शेल यहाँ पे जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हुए हैं, वो मैंने यहाँ पे बाहर बनाया, इसको बड़ा करके बनाया है। अगर आप इस पे गौर करें तो शेल, ये के शेल के अंदर ये के शेल है, इसमें ये जो आपको ग्रीन कलर में नजर आ रहा है ये क्या है, ये एक चीज है जिसको हम कहेंगे सब शेल। ये टोटल के शेल है और इसके अंदर क्या है, एक सब शेल है। के शेल में एक सब शेल नजर आ रहा है, के शेल के अंदर क्या है, 1 सब शेल, जिसका नाम क्या है, एस सब शेल।
क्या लिखेंगे हम, के शेल हैज अ सब शेल दैट इज कॉल्ड एस सब शेल। इसी तरह ये मैंने एल शेल बाहर बनाया है, ये एल शेल बना हुआ है। एल शेल में एक सब शेल ये है, टू ब्लैक लाइनें नजर आ रही हैं आपको, एक ये है और एक ये है। इसमें दो सब शेल होते हैं। एल शेल में टू सब शेल होते हैं, एक सब शेल का नाम है एस और दूसरे सब शेल का नाम है पी। के शेल में वन सब शेल जिसको हमने क्या कहा, एस सब शेल। उसके बाद जब हमने एल शेल को बड़ा करके देखा तो उसमें टू सब शेल हैं। एक पहला सब शेल हमेशा एस सब शेल होता है, जो दूसरा होता है वो पी होता है। यहाँ पे एक था, पहला था उसका नाम एस, यहाँ पे टू थे, एक का नाम एस और दूसरे का पी सब शेल। ये हमारे पास के शेल है, ये के शेल, ये न्यूक्लियस एटम का सबसे फर्स्ट के शेल और ये एल शेल। के शेल को हमने बड़ा करके ये बनाया हुआ है। ये के शेल है पूरा, एक शेल ये दीवार शेल की और ये दरमियान वाली ये दीवार, ये शेल है। और इसके अंदर ये जो ग्रीन कलर में है ये क्या है हमारे पास, ये सब शेल है। के शेल के अंदर एक सब शेल है, वो कौन सा है, एस। के शेल उसके अंदर सब शेल कौन सा, एक है और उसका नाम क्या है, एस सब शेल। ये एल शेल, एल शेल को हमने ये बनाया हुआ है। एल शेल है पूरा, ये उसकी पहली दीवार और ये उसकी अंदर वाली दीवार, उसके दरमियान के शेल में ये पूरा के शेल है। और इस के शेल में हमारे पास आपको टू लाइनें नजर आ रही हैं ग्रीन कलर में, एक ये है और एक ये है। ये एल शेल, पहला के शेल था उसमें सिर्फ एक थी, एक सब शेल था उसका नाम क्या था, एस। और ये हमारे पास एल शेल है। एल शेल में टू सब शेल नजर आ रहे हैं आपको, एक ये है एस और एक ये है जिसका नाम क्या है, पी। के शेल में एक सब शेल एस उसका नाम है, एल शेल में दो सब शेल हैं, एक का नाम एस और एक का नाम पी है। इसी तरह ये एम शेल बना हुआ है, ये एम शेल की बाहर वाली दीवार और ये अंदर वाली दीवार, दरमियान में 1 2 3 लाइनें आपको ग्रीन कलर में नजर आ रही हैं। ये सब शेल है, एक एस सब शेल है, एक पी सब शेल है और एक डी सब शेल है, एस पी एंड डी। के शेल में एक सब शेल जिसका नाम क्या है, एस। एल शेल में दो सब शेल, एक का नाम एस और एक का नाम पी। इसी तरह एम शेल में तीन सब शेल हैं, एस पी एंड डी। ये यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ है कि एस है इसमें, ये के शेल है तो इसमें सिर्फ एस सब शेल, ये एल शेल है तो इसमें दो सब शेल एस एंड पी, और ये एम शेल है तो इसमें तीन सब शेल एस पी एंड डी। अच्छा, जब भी आप के में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, जैसे मैंने के में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 फिल किए थे, जब भी ये 2 इलेक्ट्रॉन्स के में एंटर होते हैं तो ये के शेल में नहीं जाते, ये एस सब शेल में चले जाते हैं। तो जो भी के में जाएंगे इलेक्ट्रॉन वो दरअसल के अंदर कहां पे चले जाते हैं, उसके सब शेल में। उस सब शेल का नाम क्या है, एस सब शेल। एस सब शेल, एस सब शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। इसी तरह इसमें दो सब शेल हैं, एस और पी। एस में तो 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं सबसे ज्यादा, मैक्सिमम एस में 2 इलेक्ट्रॉन एंटर हो सकते हैं और पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स। एस में कितने, 2, ये 1 2। इसी तरह अगर हम पी में फिल करना चाहें तो 1 2 3 4 5 6, पी में 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं और एस में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स एंटर हो सकते हैं। हमने कहा ये कौन सा शेल है, एल शेल है। हमने पहले पढ़ चुके हैं कि एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा शेल है, सेकंड शेल है, तो एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स एंटर हो सकते हैं। उसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एस में जाएंगे और जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पी में जाएंगे। 2 + 6 टोटल 8। जब भी आप एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं तो अब आपको पता होना चाहिए कि उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन उसके एस सब शेल में जाएंगे और 6 इलेक्ट्रॉन उसके पी सब शेल में जाएंगे। इसी तरह ये एम शेल है, इसमें 3 सब शेल हैं, एस पी एंड डी। एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट इससे पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके थे कि एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जा सकते हैं। 18 जब भी हम फिल करेंगे तो उसमें 2 एस में जाएंगे, एस में 2 जाएंगे, पी में कितने जाएंगे 6, पी में 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और डी में कितने जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। मैक्सिमम एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स,
P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स, D में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। 2 + 6 8 + 10 18। टोटल इलेक्ट्रॉन जब भी M में फिल होंगे 18 होंगे, उसमें से 2 S में जाएंगे, 6 P में जाएंगे और 10 D में जाएंगे। तो ये हमारे पास। अब हम नेक्स्ट अपना एक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ऑन द बेस ऑफ सब शेल। सब शेल की बेस पर हम हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। दो तरह के इलेक्ट्रॉन, ये तो आप जानते हैं कि ये हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, ये उसका न्यूक्लियस है, उसमें एक प्रोटॉन है और ये उसका एक इलेक्ट्रॉन है। इसको कहेंगे शेल वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑन द बेस ऑफ शेल। और ये नीचे लिखा हुआ है 1s1, ये इसकी सब शेल वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसी को आज आपने समझना है, जरा फोकस करें। 1s1, ये 1 क्या शो कर रहा है? ये 1 क्या शो कर रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन गया वो पहले शेल में गया, फर्स्ट शेल में गया। मतलब फर्स्ट शेल का नाम क्या है? के शेल में इलेक्ट्रॉन गया, उसके बाद सब शेल में गया, उस सब शेल का नाम क्या था? S, और टोटल इलेक्ट्रॉन S में गए कितने? 1। फर्स्ट शेल, उसका सब शेल S और उसमें एक इलेक्ट्रॉन। 1s1 ये हाइड्रोजन की सब शेल वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। के शेल में एंटर हुआ, के शेल में एंटर होने के बाद के को हम यहाँ 1 से डिनोट करेंगे, मतलब फर्स्ट शेल, उसका S सब शेल में एक इलेक्ट्रॉन। इसी तरह ये हीलियम है आपके सामने, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है। इसके प्रोटॉन में, इसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन्स हैं, इसलिए P2 लिखा हुआ है न्यूक्लियस में, और इसके बाहर के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इसकी शेल वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर सब शेल वाली करेंगे, देखें 1 लिखा है मैंने, 1s2, मतलब क्या है कि फर्स्ट शेल है और उसका सब शेल S है, क्योंकि के में होता ही एक सब शेल है जिसका नाम S है। के में सिर्फ एक सब शेल होता है, P में 2 सब शेल होते हैं, SP, और जो के में एक सब शेल, L में 2 सब शेल्स, और M में हमारे पास sp_d3 सब शेल। ये हमारे पास इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब शेल वाली क्या है? 1s2, मतलब फर्स्ट शेल में S सब शेल और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये है लिथियम का 3 है। तो ये उसकी शेल वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। प्रोटॉन, न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन है, फर्स्ट शेल उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, उसके बाद सेकंड शेल उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये शेल वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम इसकी सब शेल वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर करें तो पहले इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं के में, 1s2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स गए S सब शेल में, और वो सब शेल किसका था? फर्स्ट शेल का था। उसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में गए? सेकंड शेल में। सेकंड शेल में 2 सब शेल है, S एंड P। पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे? S में जाएंगे। और हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन 3 थे। 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले शेल के S में चले गए और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल के S सब शेल में चला गया। तो 1s2 2s1, 2 + 1 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए। तो आगे अब हम नहीं जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी लिथियम की, जिसकी शेल वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, और सब शेल वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1 है। तो अब आप ये याद रख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कभी नहीं भूलनी, अब आपने आगे याद रहेंगे। अब जितने भी लेक्चर केमिस्ट्री के 3 हुए हैं, अगर पहले नहीं सुने, पहले लर्न नहीं किए, तो वो लाजमी सुन लें। इसके बाद, इस लेक्चर के बाद हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, और चैप्टर वही समझ सकेगा जिसे फर्स्ट 3 लेक्चर्स आएंगे। हमने पढ़ा कि के शेल, पहला शेल के है जिसमें इलेक्ट्रॉन जाते हैं, उसमें S सब शेल होता है, उसको हम 1s करेंगे। ये 1 के लिए आ रहा है कि के और उसका S, जैसे हमारे नाम भी है ना, जैसे मेरा नाम क्या है? मेरा नाम है अख्तर, मेरे अब्बू का नाम है जाहिद, तो ये अख्तर जाहिद, मतलब एक मेरे अब्बू का नाम है और एक मेरा नाम है, इकट्ठे हमने लिख दिया। तो एक 1 है, 1 मीन्स के, और उसके अंदर क्या है? S। ऐसे समझेंगे के इसका अब्बू है और उसका बेटा क्या है? S। तो 1s मतलब फर्स्ट हमारे पास शेल है जिसका नाम है फर्स्ट, मतलब के शेल है, उसका नंबर है 1 और उसका एक सब शेल है S। L में 2 सब शेल होते हैं, S एंड P। उन दोनों को कहेंगे 2s एंड 2p, क्योंकि वो सेकंड के हैं। ये किसके? S के में भी तो है, फिर इस S में और इस S में क्या फर्क है? ये 1s है क्योंकि ये के में है, ये 2s है क्योंकि ये L में है, और ये 2p है। इसी तरह M के 3 सब शेल हैं, S P D, तो सबके साथ 3 लिखेंगे, 3s 3p एंड 3d।
जब इस m में हम 18 कितने इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन्स इसमें एंटर होते हैं m में। जब भी 18 इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर होंगे सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन s में जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स p में जाएंगे और 10 इलेक्ट्रॉन d में जाएंगे। 2 6 10 टोटल कितने हो गए 18। मतलब जो 18 इलेक्ट्रॉन आप m शेल में एंटर कर रहे हैं दरअसल वो सब शेल में चले जाते हैं, 2 s में, 6 p में और 10 d में। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आते भी इतने हैं, याद रखें कि s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं बेरिलियम की। ये उसकी शेल वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, उसके पास 4 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये उसका न्यूक्लियस है, उसमें 4 प्रोटॉन्स हैं और फर्स्ट शेल K, क्योंकि K में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा की जगह नहीं है। 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए, नेक्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स L शेल में चले गए। K में आप 4 फिल नहीं कर सकते क्योंकि K में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं और L में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स, ये हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। K में हमारे पास 2 एंड L में हमारे पास यहाँ पे 2 बचे। वैसे 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे। ये उसकी शेल वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर हम सब शेल वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो देखें पहले इलेक्ट्रॉन्स K में जा रहे हैं, K में इलेक्ट्रॉन्स गए, K के अंदर वो किस में गए S में गए और उसमें क्या है S में कितने इलेक्ट्रॉन्स गए 2, K के S में 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब शेल नंबर 1 उसका सब शेल S और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद सेकंड शेल में गए, सेकंड शेल के S सब शेल में गए, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने P गए, टोटल इलेक्ट्रॉन्स 2 गए। अब सेकंड शेल में हमारे पास P सब शेल भी है लेकिन P सब शेल एम्प्टी रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन 4 थे वो यहाँ तक खत्म हो गए। उसके बाद ये बोरॉन है, एटॉमिक नंबर 5, इसके पास 5 प्रोटॉन्स हैं एंड 5 इलेक्ट्रॉन्स। ये न्यूक्लियस में +5 का मतलब 5 प्रोटॉन्स हैं। ये उसका फर्स्ट शेल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है 1 एंड 2, K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, बाकी 3 इलेक्ट्रॉन बच गए 1 2 एंड 3। ये 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास सेकंड शेल में। अब ये उसकी शेल वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई, K में 2 और P में हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसकी अगर हम सब शेल वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स K में गए, पहला शेल है वो, और उसके S सब शेल में गए। उसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन्स गए किसमें L में, ये L के इलेक्ट्रॉन्स हैं, L में 3 इलेक्ट्रॉन्स गए थे तो उसमें से 2, ये सेकंड शेल है मतलब L शेल L है उसका नंबर 2 है, उसमें 2 सब शेल थे, एक S और एक P। 3 इलेक्ट्रॉन हमारे पास बच रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन S के पास गए और 1 इलेक्ट्रॉन P के पास। ये उसकी सब शेल वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद कार्बन 6, ये उसका न्यूक्लियस है, उसमें 6 प्रोटॉन्स, पहले शेल में K में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया है। उसके बाद जो सेकंड शेल है L शेल, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स, 2 + 4 = 6, 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन्स। ये उसकी सब शेल वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। S में 2 इलेक्ट्रॉन्स, पहला शेल K शेल के S में 2 इलेक्ट्रॉन गए। उसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन गए L शेल में, वो शेल नंबर कौन सा है सेकंड, L मीन सेकंड शेल। उसके S में 2 इलेक्ट्रॉन्स गए क्योंकि इसमें 2 सब शेल हैं, एक S और एक P। पहले S फिल होगा उसके बाद P, हमेशा सीक्वेंस ये है कि पहले इलेक्ट्रॉन S में जाएंगे, उसके बाद P में जाएंगे, उसके बाद D में जाएंगे। तो इसमें 2 सब शेल थे S एंड P, सेकंड शेल में 2 सब शेल S एंड P, 2 इलेक्ट्रॉन S में गए और 2 इलेक्ट्रॉन्स P में गए। हालांकि P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं लेकिन यहाँ हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं इसलिए हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे लिखे हैं। ये सोडियम है हमारे पास, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं ये शेल वाली और ये सब शेल वाली। शेल वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका पहले न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसमें 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन है। जितना एटॉमिक नंबर हो उतने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट शेल K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि मैक्सिमम K में 2 जा सकते हैं, मैक्सिमम L में 8 जा सकते हैं। अब 2 + 8 10 हो गए, क्योंकि हमारे पास टोटल 11 है तो इसलिए हमें M शेल को सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। वैसे M शेल में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं लेकिन फिल हमने 8 करने होते हैं, मैक्सिमम 18 जा सकते हैं, फिल 8 करने हैं, लेकिन जहां पे हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन सिर्फ बचा है तो ये इसकी शेल वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सब शेल वाली 1s2, मतलब ये K शेल था, K शेल का नंबर क्या है 1 और उसमें इलेक्ट्रॉन्स किस में गए S में,
K में जाने के बाद इलेक्ट्रॉन उसके S सब शेल में चले गए, पहले शेल का S सब शेल उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स गए, पहले किस में गए L में 2 हमारे पास सब शेल था, एक S और एक P, 2 इलेक्ट्रॉन्स S में गए और 6 इलेक्ट्रॉन्स P में गए। दोनों का शेल नंबर क्या है, ये भी 2 है और ये भी 2 है, लेकिन ये S सब शेल है और ये P सब शेल है। L में 2 सब शेल होते हैं, एक S और एक P, इसके साथ भी 2, इसके साथ भी 2, 2s2 2p6। उसके बाद ये M शेल है, M शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स गए, एक इलेक्ट्रॉन। M में 3 सब शेल है, S P एंड D, लेकिन यहाँ हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि S में जाते हैं इसलिए पहला इलेक्ट्रॉन किस में गया, S में, आगे P भी है D भी है, उन्हें लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन नहीं बचे। अभी तो S में भी एक इलेक्ट्रॉन रहता है लेकिन S में 2 जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास बचा ही एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए ये इसकी सब शेल वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2p6 3s1। ये क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, इसके प्रोटॉन है 17, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 और तीसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। 2 + 8 से 10, 10 + 7 17। तो सब शेल वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी ये है कि K में 2 इलेक्ट्रॉन 1s2 मतलब फर्स्ट शेल उसका S सब शेल उसमें 2 इलेक्ट्रॉन। L में 8 इलेक्ट्रॉन्स गए थे, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन 2s के पास गए और 6 इलेक्ट्रॉन 2p के पास गए क्योंकि L में 2 सब शेल हैं S एंड P। उसके बाद जो हमारे पास M शेल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स गए, M शेल में 3 सब शेल मौजूद हैं S P एंड D, वैसे 3D भी मौजूद है यहाँ पे, उसको मैंने लिखा नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं बचे। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 7 थे, किसमें M शेल में, उसमें से फर्स्ट S में जाएंगे क्योंकि S में 2 जा सकते हैं, बाकी P में 6 जा सकते हैं, लेकिन टोटल 7 थे तो 2 यहाँ पे हमारे पास बाकी 5 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, बाकी इलेक्ट्रॉन बचे नहीं क्योंकि D के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं बचे इसलिए हम D को यहाँ पे नहीं लिखेंगे। अब ये आप करेंगे 1 से लेकर 20 एटम्स तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे इसी तरह कोशिश करके। अब ये सारा प्रोसेस अगर ना समझ आए इसको समझें, जब भी आप जल्दी में हो तो जल्दी में इसका एक तरीक़ाकार है जिसको आप याद करके इससे उससे भी फ़ायदा ले सकते हैं, उससे भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। वो ये है कि आप एक एग्जांपल लें कि एक बच्चा था, उसको एक स्कूल में एडमिशन ले लिया गया, किसमें, स्कूल में, एस मीन स्कूल में गया, वो इस स्कूल में फेल हो गया, फिर उसको दूसरे स्कूल भेजा गया, ये एस स्कूल फिर स्कूल, लेकिन फिर यहाँ पे भी वो फेल हो गया, ड्रॉप हो गया, फिर उसको पब्लिक स्कूल भेजा गया, PS पब्लिक स्कूल, लेकिन इस पब्लिक स्कूल में भी वो ड्रॉप हो गया, फिर उसको नेक्स्ट भेजा गया पब्लिक स्कूल में, इस पब्लिक स्कूल में भी वो ड्रॉप हो गया, नेक्स्ट उसको भेजा गया डिविजनल पब्लिक स्कूल में, ये डिविजनल पब्लिक स्कूल। एक दफा स्कूल ड्रॉप हो गया, दूसरी दफा स्कूल ड्रॉप हो गया, 2 दफा स्कूल भेजा, फिर एक दफा पब्लिक स्कूल ड्रॉप हो गया, फिर एक दफा पब्लिक स्कूल ड्रॉप हो गया, फिर उसे भेजा गया डिविजनल पब्लिक स्कूल। अब ये सारा लिख लेंगे, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल डिविजनल पब्लिक स्कूल। अब आपने नंबरिंग देनी है, जो S है उसको 1 से स्टार्ट करना है, S 1 से स्टार्ट करेंगे, 1s, ये 2s, पहले सिर्फ S को नंबरिंग देनी है, 1s 2s, ये थर्ड S है 3s, तो ये फोर्थ S है 4s, ये फिफ्थ S है तो 5s। उसके बाद आपने नंबरिंग देनी है P को, जो पहला P होगा वो 2 से स्टार्ट होगा, 1 से नहीं, पहले P को आपने क्या नंबर देना है 2, ये 2p है तो ये क्या होगा 3p होगा और ये क्या होगा 4p होगा। उसके बाद बाकी D रह गए, जो फर्स्ट D होता है उसको 3 से, S को 1 से, पहला जो S है उसको 1 से, जो पहला P है उसको 2 से, जो पहला D है उसे 3 से, तो ये हमारे पास 3D आ गया। अब आपको पता है कि S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, D में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। अब आप किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, जस्ट इलेक्ट्रॉन ऊपर लिखने हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं कर रहा हूं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन की, नियॉन का एटॉमिक नंबर है 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मैंने फिल करने हैं। तो S में कितने जा सकते हैं 2, इस S में भी
2 2 प्लस 2 टोटल इलेक्ट्रॉन भी काउंट करते जाएं 4 और इसमें कितने जा सकते हैं 6 4 प्लस 6 कितने हो गए 10। अब आगे मैं रेज कर दूंगा यहां तक जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो नियॉन की होगी 1s2 2s2 2p6 ये नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब फर्ज करें कि आप एक और आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं आर्गन इसका एटॉमिक नंबर है 18। तो s में 2 इलेक्ट्रॉन्स इस s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि s में जा ही 2 सकते हैं। p में 6 इलेक्ट्रॉन्स 2 प्लस 2 6 2 प्लस 2 4 4 प्लस 6 10। उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे इसमें 10 प्लस 2 12 और 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे इसमें 12 प्लस 6 18। टोटल इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास कितने थे 18। अब यहाँ से आगे इसको रेज कर दूंगा यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी आर्गन की। तो इस तरह आप स्कूल पब्लिक स्कूल डिवीजनल पब्लिक स्कूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इससे भी आप सीख सकते हैं। जब भी ये अब आपने फर्स्ट 20 एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपनी कॉपी पे लिखनी है। जितने भी लेक्चर्स हो चुके हैं इन सब के कॉन्सेप्ट्स आप आपने अपनी कॉपी पे लिखने हैं और वो कॉपी हम नेक्स्ट आपको बताएंगे कि कब चेक करानी है। उसमें फर्स्ट 20 एटम्स की सब शेल और शेल वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी होनी चाहिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।